एक 13 साला बच्चा जिसके पास ना पैसे थे ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा ख्वाब था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। आज उसकी दौलत इतनी है कि अगर वो हर सेकंड में $1000 खर्च करे तो भी जिंदगी में खत्म ना हो। ये कहानी है बिल गेट्स की। सोचें जरा, एक लड़का जिसे स्कूल वाले अजीब समझते थे, जो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, जिसके वालिदैन को फिक्र थी कि ये बच्चा क्या बनेगा। इसी बच्चे ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं, ये उस जुनून की कहानी है जो इंसान को नामुमकिन से मुमकिन तक ले जाता है। हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी पर आपका खैर मकदम है और आज की ये कहानी आपको अंदर से हिला कर रख देगी। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका की रियासत वॉशिंगटन के शहर सियाटल में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया विलियम हेनरी गेट्स III। दुनिया इसे बिल गेट्स के नाम से जानती है। इसके वालिद विलियम गेट्स सीनियर एक कामयाब वकील थे और वालिदा मेरी गेट्स एक काबिल उस्ताद और समाजी कार्यकर्ता। घर का माहौल पढ़ा लिखा और सोचने समझने वाला था। खाने की मेज पर सियासत, साइंस और दुनिया के मसाइल पर बात होती थी। बचपन से ही बिल एक अलग तरह का बच्चा था। वो खेल कूद से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी रखता था। सवाल पूछने की उसकी आदत इतनी ज्यादा थी कि बाज औकात बड़े भी चकरा जाते थे। एक बार उसकी वालिदा ने उसे कमरे में खामोश बैठे देखा तो पूछा, बिल क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, सोच रहा हूं मां। यही सोचने की आदत एक दिन उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाने वाली थी। जब बिल सिर्फ 13 साल के थे तो उनके स्कूल लेक साइड स्कूल ने एक कंप्यूटर टर्मिनल खरीदा। इस जमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल आम लोगों के लिए एक ख्वाब से कम ना था, लेकिन जब बिल ने पहली बार इस मशीन को देखा तो जैसे उनकी रूह को उसी लम्हे का इंतजार था। वो घंटों उसके सामने बैठते, कोड लिखते, गलतियां करते, दोबारा कोशिश करते। बाज रातें ऐसी भी आईं जब वो छुपकर आधी रात के बाद स्कूल में दाखिल होते, सिर्फ इसलिए कि कंप्यूटर पर काम कर सके, क्योंकि दिन में वक्त कम पड़ता था। इसी स्कूल में उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। वही पॉल एलन जो आगे चलकर उनका बेहतरीन दोस्त और कारोबारी साथी बना। दोनों ने मिलकर अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, जो उन्होंने सियाटल की एक कंपनी को बेचा और $20,000 कमाए। बिल उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे और ये पहली कमाई सिर्फ पैसे नहीं थी, ये एक यकीन था जो उस दिन उनके अंदर पुख्ता हो गया। 1973 में बिल गेट्स ने दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में दाखिला लिया। वालिदैन को यकीन था कि उनका बेटा एक बड़ा वकील बनेगा, लेकिन बिल का दिल यूनिवर्सिटी की क्लासों में नहीं लगता था। वो रात रात भर कंप्यूटर लैब में बैठा रहता, क्लासें छूट जाती, खाना भूल जाता, नींद का तो सवाल ही ना था। इसके दोस्त उसे पागल कहते, मगर बिल जानता था कि वो जो देख रहा है वो कोई और नहीं देख सकता। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दी, एक ऐसा फैसला जिसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। वालिद नाराज थे, रिश्तेदार हैरान थे, लेकिन बिल के जहन में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। पॉल एलन के साथ मिलकर उन्होंने न्यू मैक्सिको के शहर एल्बुकर्की में एक छोटे से कमरे में माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। वो कमरा इतना छोटा था कि दोनों को बैक वक्त काम करने में तकलीफ होती थी। पैसे इतने कम थे कि कभी कभी खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। एक बार ऐसा वक्त आया कि कंपनी के मुलाजिमीन की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे ना थे। बिल गेट्स ने अपनी जाती जमा पूंजी निकाली और मुलाजिमीन को तनख्वाह दी। ये वो लम्हा था जब एक आम इंसान हिम्मत हार जाता, मगर बिल गेट्स ने अपने साथियों को कभी मायूस नहीं किया। फिर 1980 में वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। IBM, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी, ने बिल गेट्स से एक ऑपरेटिंग सिस्टम मांगा। बिल के पास उस वक्त वो सिस्टम नहीं था, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। ये एक जुर्रतमंद झूठ नहीं था, ये एक ज़हीन इंसान का एतमाद था अपनी सलाहियत पर। उन्होंने फौरी तौर पर एक और कंपनी से एक बुनियादी सिस्टम खरीदा, उसे बेहतर बनाया, उसे MS-DOS का नाम दिया और IBM को दे दिया। लेकिन सबसे ज़हीन काम ये किया कि उस सिस्टम के हुकूक अपने पास रखे। IBM ने उसे दूसरी कंपनियों को भी दिया और हर बार माइक्रोसॉफ्ट को पैसे मिलते रहे। ये थी वो चाल जो बिल गेट्स को अरबपति बनाने वाली थी। 1985 में विंडोज़ लॉन्च हुआ और ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक इनकलाब था। अचानक कंप्यूटर चलाना आसान हो गया, घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में।
वो लोग जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं छुआ था, वो भी अब इसे इस्तेमाल करने लगे। देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज दुनिया के 90% कंप्यूटर्स पर चलने लगी। बिल गेट्स सिर्फ 30 साल की उम्र में अरबपति बन चुके थे और दुनिया हैरत से देख रही थी। अगले 10 साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए सोने का दौर थे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक के बाद एक ऐसी मसनूआत आती रहीं जिन्होंने इंसानी जिंदगी का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। वो बच्चा जो आधी रात को स्कूल में छिपकर कंप्यूटर चलाता था, आज उसका सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया चला रहा था। 1994 में बिल गेट्स ने मेलिंडा फ्रांसिस से शादी की। मेलिंडा खुद एक ज़हीन और पढ़ी लिखी खातून थी जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करती थी। दोनों ने मिलकर न सिर्फ एक मोहब्बत भरा घर बनाया, बल्कि एक बड़े ख्वाब को भी जन्म दिया। 2000 में उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी निजी खैराती तंजीम है। अफ्रीका के उन बच्चों के बारे में सोचे जो पोलियो की वजह से चल नहीं सकते थे। इस फाउंडेशन ने लाखों बच्चों को पोलियो से बचाया, मलेरिया से मरने वालों की तादाद कम की, गरीब मुल्कों में तालीम के दरवाजे खोले, किसानों को बेहतर बीज दिए। बिल गेट्स ने साबित किया कि पैसा सिर्फ बैंकों में नहीं रखा जाता, पैसा जब दिलों में जाता है तो दुनिया बदलती है। 1999 में बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। 2008 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की रोजमर्रा की क़ियादत छोड़ दी और अपनी तमाम तवानाई अपनी फाउंडेशन को दे दी। 2021 में बिल और मेलिंडा की अलहदगी हुई। ये एक जाती दर्द था जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बर्दाश्त किया, मगर इस दर्द के बावजूद फाउंडेशन का काम नहीं रुका, क्योंकि बिल गेट्स जानते हैं कि जाती दुख से बड़ा मकसद होता है। आज बिल गेट्स की मजमूई दौलत 150 अरब डॉलर से ज्यादा है। वो मौसमियाती तब्दीली, आलमी सेहत और तालीम जैसे बड़े मसाइल पर काम कर रहे हैं। वो किताबें लिखते हैं, ब्लॉग चलाते हैं, दुनिया के नौजवानों को राह दिखाते हैं, और उनका एक जुमला आज भी लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी की तरह है। हम हमेशा आने वाले 2 सालों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और आने वाले 10 सालों को कमतर समझते हैं। अब इस पूरी कहानी से हम 3 सबक लेते हैं, और ये 3 सबक सिर्फ सुनने के नहीं, महसूस करने के हैं। सबक नंबर 1, अपने जुनून पर एतबार करो, चाहे पूरी दुनिया हंसे। जब बिल गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ी तो उनके वालिद नाराज थे, रिश्तेदार हैरान थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे, लेकिन बिल के अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, तुम जो देख रहे हो वो सच है, बस चलते रहो। आज आप भी इस मुकाम पर खड़े हो सकते हैं जहां आपका ख्वाब आपको पागल लगता है और दुनिया आपको रोकती है। याद रखें, दुनिया ने हमेशा उन्हीं लोगों को पागल कहा जो आगे चलकर तारीख बदलते हैं। अपनी आवाज को मत दबाओ। सबक नंबर 2, मुश्किल वक्त आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है। जब माइक्रोसॉफ्ट के पास मुलाजिमीन की तनख्वाह देने के पैसे ना थे, तो एक आम इंसान वहां सब कुछ छोड़ देता, मगर बिल गेट्स ने अपनी जेब से पैसे निकालकर अपने साथियों को संभाला। जिंदगी में वो लम्हा जरूर आता है जब लगता है कि बस अब नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, वही लम्हा आपका असल इम्तिहान होता है। जो इस लम्हे से गुजर जाता है वही कामयाब होता है। गिरना बुरा नहीं, रुकना बुरा है। सबक नंबर 3, असल अजमत ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनों के काम आते हैं। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए वक्फ कर दिया जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। अफ्रीका के वो बच्चे जो आज चल फिर रहे हैं, वो माँ जिसका बच्चा मलेरिया से नहीं मरा, वो बिल गेट्स की असल मिरास है। आपको अरबपति नहीं बनना, बस ये सोचना है कि आज आप किसी एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हाँ, तो आप भी अजीम हैं। अगर ये कहानी आपके दिल में उतर गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर जिंदगी बदलने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो अपने उस दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजें जो आज किसी मुश्किल में है। शायद ये कहानी उसे वो हौसला दे जो उसे किसी और से नहीं मिला। कमेंट में लिखें, बिल गेट्स की जिंदगी का कौन सा लम्हा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर गया। हम आपका जवाब पढ़ने के लिए बेताब हैं। अगली वीडियो में एक और ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तब तक ख्याल रखें अपना, और याद रखें, आपका ख्वाब झूठा नहीं है।